नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए थंबनेल देख के आप सभी को पता चल ही गया होगा कि हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में जो सिविल कांस्टेबल होता है और जो पीएसी आईआरबी के जो कांस्टेबल होते हैं, उनमें क्या अंतर होता है, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि कई बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि सर सिविल पीएसी में क्या अंतर है? उनकी जॉब प्रोफाइल में क्या अंतर है? सैलरी में क्या अंतर है? और हम सिविल चूज़ करें या फिर पीएसी को चूज़ करें, ठीक है? तो ये सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएँगे बहुत डीपली और जो एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जिससे आपको एक अ, मौका मिलेगा कि आप सिविल चूज़ करें या फिर पीएसी आईआरबी की पोस्ट चूज़ करेंगे जब आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है? तो रिटन एग्ज़ामिनेशन जैसा आप सभी को पता है, आपका हो चुका है, अब आपका रिज़ल्ट आने की देरी है। उसके बाद आपसे प्रेफ़रेंस माँगी जाएगी, उसके आधार पे आपका रिज़ल्ट जारी होगा, ठीक है? तो देखिए हम किस-किस आधार पे डिसाइड करने वाले हैं, एक बार हम लोग उसको देख लेते हैं। तो आधार आपका रहने वाला है देखिए यूनिफ़ॉर्म। यूनिफ़ॉर्म क्या रहती है? पी सिविल, पीएसी, आईआरबी में ड्यूटी टाइमिंग की बात करेंगे पोस्टिंग आपकी कहाँ होगी, सैलरी कितनी मिलेगी, दोनों में कंपैरिज़न करेंगे। पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा? कई बच्चे बहुत बार ये क्वेश्चंस करते हैं कि सर हमको आगे पढ़ना है, तो किस में आपको पढ़ने के लिए ज़्यादा समय मिलेगा? वो भी हम यहाँ पे बात करेंगे। साथ में बात करेंगे हम लोग ट्रांसफ़र की, आपका ट्रांसफ़र कहाँ-कहाँ हो सकता है? प्रमोशन की बात करेंगे, खतरे और चुनौतियाँ आपने आपको सामना करना पड़ सकता है और लाइफ़स्टाइल आपका क्या रहता है कि अगर आप सिविल चूज़ करें या फिर आपका पीएससी आईआरबी चूज़ करें, ठीक है? तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ इस बार जो पुलिस के जो कांस्टेबल की जो भर्ती आई है, उसमें सिविल और पीएसी आईआरबी की वैकेंसी आई हैं। इस बार फायर की वैकेंसी नहीं है, ठीक है? तो सिविल और पीएसी आईआरबी की हम लोग बात करते हैं, ठीक है? तो देखिए सिविल की यूनिफ़ॉर्म की बात करें, सिविल कांस्टेबल की यूनिफ़ॉर्म होती है, ठीक है? और पीएसी आईआरबी इसमें भी यूनिफ़ॉर्म होती है और यूनिफ़ॉर्म आपकी सेम होती है, ठीक है? कोई परिवर्तन नहीं है, चाहे आप सिविल में जाएँ, चाहे आप पीएसी आईआरबी में जाएँ, ठीक है? पीएसी ये भी आपकी बटालियन ही होती है। 3 हमारी बटालियन पीएसी की हैं और 2 हमारी आईआरबी की हैं। यानी कि पीएसी आईआरबी दोनों ही सेम ही हैं। 5 बटालियन है हमारी पीएसी आईआरबी की मिला के टोटल, ठीक है? तो आपकी पोस्टिंग यहाँ पे होगी। तो देखिए यूनिफ़ॉर्म दोनों में मिलेगी, सिविल कांस्टेबल की भी यूनिफ़ॉर्म मिलेगी और पीएसी आईआरबी में भी अगर आपका चयन होता है तो आपको इसमें भी यूनिफ़ॉर्म मिलेगी। यूनिफ़ॉर्म आपकी सेम रहने वाली है, यानी कि खाकी आपकी वर्दी रहेगी, ब्लैक आपकी बेल्ट रहेगी, ब्लैक आपके शूज़ रहेंगे। अगर हम बात करें कि चेंज क्या होता है, ठीक है? सिविल और पीएसी आईआरबी की पहचान आप कैसे करेंगे? तो देखिए आपने देखा होगा कांस्टेबल की जो आपकी कैप रहती है, कैप में देखिए आपका क्या रहता है, एक ताज रहता है। ताज इस तरह का ताज रहता है, ठीक है? तो ताज के पीछे एक आपकी रिबन या फिर पट्टी आप बोल सकते हैं। जैसे पुलिस की लैंग्वेज में उसको चिंदी बोला जाता है, ठीक है? तो जो सिविल कांस्टेबल की जो ये चिंदी होगी, जिस पे आपका बैच लगा होगा, ये आपकी स्काई ब्लू कलर की होगी। स्काई ब्लू कलर की होती है। वहीं पीएसी आईआरबी की बात करें तो ये आपकी जो पट्टी होगी यानी कि चिंदी होगी, ये आपकी किस कलर की होती है? रेड कलर की होती है। ठीक है? तो ये मेनली यूनिफ़ॉर्म में बस इतना सा अंतर है, बाकी यूनिफ़ॉर्म आपकी क्या है? सेम है। होप सो आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा सिविल और पीएसी में, ठीक है? ड्यूटी टाइम की बात करें तो देखिए सिविल कांस्टेबल का कोई भी ड्यूटी टाइम निर्धारित नहीं है, ठीक है? निर्धारित नहीं है। यानी कि देखिए आपको 8 घंटे भी ड्यूटी करनी पड़ सकती है, 12 घंटे भी करनी पड़ सकती है, कई बार 24 घंटे भी करनी पड़ती है और कई बार आपको 4 घंटे ही करनी पड़ती है, ठीक है? तो निर्धारित नहीं है। पीएसी आईआरबी में क्या है, आपकी देखिए अगर पिकेट लगेगी तो आपकी 8 घंटे की पिकेट हो सकती है या फिर 12 घंटे की पिकेट होगी या फिर अगर आपकी कहीं गार्ड में ड्यूटी लग रही है तो 3-3 घंटे की रोटेशन की ड्यूटी रहती है। यानी कि 3-3 घंटे, 9 घंटे आपको 1 दिन में करनी है। यानी कि जनरली जो पीएसी की जो ड्यूटी टाइमिंग रहता है, वह 8 से 12 घंटे के बीच में ही रहता है, ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं रहता है। 8 मिनिमम आपका रहेगा ही रहेगा।
मैक्सिमम आपका 12 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। तो सिविल में कोई निर्धारित टाइम नहीं है, मान लिया कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं आपको मेडिकल कराने जाना है, तो रात को, अगर आप सुबह दिन में आपने ड्यूटी कर रखी है, इमरजेंसी है, तो रात को भी आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। 24/7 आपने इसमें काम करना पड़ता है। काम पीएससी आईआरबी में भी 24/7 करना पड़ता है, बट ड्यूटी का टाइम लगभग 8 से 12 घंटे इसमें रहता है, ठीक है। तो ड्यूटी टाइम के अगर हम बात करें तो पीएससी आईआरबी में थोड़ा सा कम रहता है, सिविल में कोई टाइमिंग नहीं है, ठीक है। होप सो आपको ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। बात करें पोस्टिंग की, ठीक है, तो सिविल पुलिस की जो पोस्टिंग होती है वह आपके जनपद में होती है, जनपद में होती है, जनपद में आपके थाने और चौकियों में होती है, थाने और चौकियों में होती है, ठीक है। थाने में होगी या फिर आपकी चौकी में होगी आपकी पोस्टिंग, ठीक है। पीएसी आईआरबी की पोस्टिंग कहाँ होती है, तो ये बटालियन में होती है, बटालियन में होती है। बटालियन कौन कौन सी है, देखिए आप, एक एक तो 31 पीएसी है, 46 पीएसी है, 40 पीएसी है, आईआरबी फर्स्ट है, और आपका आईआरबी सेकंड है, ठीक है। इसमें देखिए जो आपका 40 और जो आईआरबी सेकंड है, ये आपकी गढ़वाल में है, और 31 46 और आईआरबी फर्स्ट आपकी कहाँ है, कुमाऊं में है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो कुमाऊं का होगा उसको कुमाऊं की बटालियंस में पोस्टिंग मिल जाएगी, और मोस्ट प्रोबेबली जो गढ़वाल का होगा उसको 40 पीएसी या फिर आईआरबी सेकंड में पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है। आपकी पोस्टिंग यहीं रहेगी। बाकी जब आपका ट्रांसफ़र होता है तो आपको 40 में भी आप जा सकते हैं, 46 में भी जा सकते हैं, 31 में भी जा सकते हैं, आईआरबी फर्स्ट में भी जा सकते हैं, आईआरबी सेकंड में भी जा सकते हैं। जनरली 10 साल आपकी एक जगह पोस्टिंग रहेगी, उसके बाद आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। तो ये पोस्टिंग की बात हो गई। जो सिविल पुलिस होगा उसके थाने और चौकियों में पोस्टिंग होती है, और जो पीएसी आईआरबी होता है उसकी बटालियन में पोस्टिंग्स होती है, ठीक है। सैलरी की बात करें तो सैलरी सेम है, ठीक है। सैलरी इसका भी ग्रेड पे 2000 ही है, इसका भी ग्रेड पे 2000 भी है, ठीक है। अब देखिए भत्तों में फ़र्क आ जाता है। सिविल में आपको 1200 रुपए एक्स्ट्रा मिलता है, इसका अ, वाहन वाहन भत्ते का, ठीक है, वाहन भत्ते का है आपका, यानी कि बाइक अलाउंस आप बोल सकते हैं इसको, बाइक अलाउंस इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको सिविल में मिलता है, बट पीएसी में आपको नहीं मिलता है। बट देखिए पीएसी में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, सैलरी लगभग सेम है, लगभग अगर आप स्टार्टिंग सैलरी मानेंगे तो 35,000, मैं बता एक जनरल आइडिया बता देता हूँ, लगभग इतनी 35-36 आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। इसमें भी आपको 35 ही मिलेगी, 35 की लगभग, मतलब सैलरी सेम है। भत्तों में बस 1200 रुपए यहाँ पे आपको इधर एक्स्ट्रा मिलेगा। बट पीएसी में फ़ायदा एक ये है, इसमें आपको डीए मिलता है पर डे का। यानी कि देखिए अगर आपकी पोस्टिंग 31 में है, माना 31 बटालियन रुद्रपुर में आपकी पोस्टिंग है, आपको ड्यूटी करने के लिए बाहर बुलाया जाता है, देहरादून बुलाया जाता है, हरिद्वार आपकी कुंभ में ड्यूटी लगती है, तो पर डे आपको 250 रुपए अलाउंस मिलता है। जितने दिन आप अपने बटालियन से बाहर रहेंगे, 250 रुपए पर डे आपको अलाउंस मिलता है। यानी कि अगर हम बात करें 1 महीना अगर आपकी ड्यूटी देहरादून, हरिद्वार या कहीं भी रहती है, तो 250 रुपए के हिसाब से आप लगा लीजिए कितना हो गया, 7,500 रुपए आपको हर महीने इसमें एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक फ़ायदा, बहुत बड़ा फ़ायदा आप इसको कह सकते हैं। क्योंकि देखिए जो पीएससी आईआरबी की जो ड्यूटी रहती है अधिकतर बाहर ही रहती है। यानी कि ये मान के चलिए 1 साल में लगभग आपको 8 से 7 से 8 महीने आपको बाहर ही रहना पड़ता है। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 250 रुपए से, ठीक है? तो इतना फ़ायदा इसमें ज़्यादा होता है। डीए इसमें भी मिलता है, बट इसमें देखिए ज़्यादा दिनों की ड्यूटी बाहर नहीं होती है, अपने जनपद में ही ड्यूटी होती है, तो उसमें डीए नहीं मिलता। अगर आप इसमें भी मिलता है डीए, अगर आपको मान लिया आप कोई केदारनाथ यात्रा ड्यूटी लग गई तो 1 महीना आप रहेंगे, तो इस 250 रुपए इसमें भी आपको मिलेगा। बट इनकी बाहर की ड्यूटियाँ ज़्यादा होती हैं, तो इनको डीए ज़्यादा मिलता है, ठीक है? तो ये आप होप सो ये भी आपका सैलरी वाला भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, देखिए पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा या नहीं नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये देखिए टोटली आप पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको बताया सिविल में कोई टाइमिंग नहीं है, ठीक है? ड्यूटी का कोई टाइमिंग नहीं है, बट बीच-बीच में कई बार आपको समय मिलता है तो आप इसमें पढ़ सकते हैं। बट इसमें देखिए आपका फिक्स रहता है कि आपको 8 से 12 घंटे की ड्यूटी करनी है। मान लिया अगर आपके पास 12 घंटे की भी
12 घंटे की ड्यूटी भी आती है, तो उसके बाद भी आपके पास देखिए 12 घंटे बचते हैं, 8 घंटे आप सोएँगे तो उसके बाद भी 3-4 घंटे आप इसमें टाइम निकाल सकते हैं। इसमें मिल जाता है आपको टाइम। सिविल पीएससी में आपको ज़्यादा टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, ठीक है? और इसमें आपको कम टाइम मिलता है। ये चीज़ों आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है? ट्रांसफ़र की बात करें तो देखिए जो सिविल का जो कांस्टेबल होता है उसका ट्रांसफ़र जनपद में होता है, डिस्ट्रिक्ट्स में, यानी कि 3 साल आप एक थाने में रहेंगे। 3 साल आप एक थाने में रहेंगे, ठीक है? उसके बाद हर 3 साल में आपका थाना चेंज होगा। जनपद आपका लगभग कांस्टेबल के लिए 10 से 12 साल में आपका जनपद ट्रांसफ़र होगा, बट 3 साल आप जनपद के एक थाने में रहेंगे, यानी कि अगर हम बात करें देहरादून की, अगर आपकी पोस्टिंग 3 साल डालनवाला में है, तो 3 साल बाद आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद 3 साल बाद हो सकता है आपका ट्रांसफ़र विकासनगर हो जाए और आपका या फिर ऋषिकेश हो जाए, ठीक है? तो 3 साल में थाना चेंज होता है, थाना या फिर चौकी चेंज होती है, ठीक है? और पीएसी आईआरबी की बात करें तो देखिए 10 से 12 साल आप एक ही बटालियन में रह सकते हैं, ठीक है? 10 से 12 साल आप एक ही बटालियन में रह सकते हैं, उसके बाद आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, बट विपरीत परिस्थितियों में आप अगर आपको लगता है कि आपको ट्रांसफ़र कराना है, तो विपरीत परिस्थितियों में आपका उससे पहले भी ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है? तो बट 10 से 12 साल आप ईज़िली एक बटालियन में पोस्टेड रह सकते हैं, ठीक है? तो ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका देखिए प्रमोशन की बात करें तो कांस्टेबल अगर आप भर्ती हो रहे हैं तो उसके बाद आपका प्रमोशन हेड कांस्टेबल पे होगा। हेड कांस्टेबल से बाद आप एडिशनल एसआई बनेंगे। एडिशनल एसआई के बाद आप सब इंस्पेक्टर बनेंगे। सब इंस्पेक्टर के बाद आप इंस्पेक्टर तक बन सकते हैं, ठीक है? सेम इसमें भी है, इसमें भी सेम ही है, ठीक है? इसमें देखिए पद का क्या रहता है, कांस्टेबल आप भर्ती होंगे, तो उसके बाद हेड कांस्टेबल आप भर्ती होंगे, उसके बाद आता है अपर गुलमन नायक, ठीक है? यानी कि एडिशनल पीसी, यहाँ प्लाटून कमांडर होता है, उसके बाद आप बनेंगे पीसी यानी कि प्लाटून कमांडर, उसके बाद आप कंपनी कमांडर तक बन सकते हैं, ठीक है? तो ये आपका प्रमोशन का वो रहता है, जो चरण है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? प्रमोशन का देखिए पहले तो रैंकर परीक्षा होती थी, बट अब रैंकर परीक्षा नहीं होती है, तो आपका जो आपकी जो सीनियरिटी होगी उस सीनियरिटी के आधार पे आपका प्रमोशन होगा। बाकी जब जैसे-जैसे नए नियम्स आते हैं तो उस हिसाब से होता है, हो सकता है दोबारा से रैंकर परीक्षा स्टार्ट हो जाए तो आप डायरेक्ट भी कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, अगर रैंकर की दोबारा से शुरू हो जाती है तो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है प्रमोशन भी। खतरे और चुनौतियों की अगर हम बात करें, ठीक है? तो देखिए सिविल पुलिस की डायरेक्ट डीलिंग होती है किससे? डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग होती है। यानी कि देखिए पर डे आपको डायरेक्ट जनता से डील करना पड़ता है। उनके जो दबाव होता है उसको आपको झेलना पड़ता है और जाँच का आपको आपके पास वर्कलोड रहता है। यानी कि देखिए अ, और आपको आपकी जो बीट होगी उस बीट में आपने ड्यूटी करनी है, तो कई बार आपने अकेले भी ड्यूटी करनी पड़ती है। ठीक है? तो अकेले ड्यूटी करेंगे तो भई अगर कहीं दंगा हो गया, कुछ हो गया तो सबसे पहले आपने ही जाना है। तो वहाँ का जो दबाव होगा वो सब आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है? तो ये चुनौती भी आती है, खतरे भी आते हैं। तो इसमें सिविल पुलिस में डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग ज़्यादा है, ठीक है? इसमें आप इंडिविजुअल भी आपकी ड्यूटियाँ लगती हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है? तो इसमें थोड़ी-सी चुनौतियाँ ज़्यादा हैं। अगर हम बात करें आईआरबी और पीएसी की बात करें, इसमें चुनौतियाँ और खतरे थोड़े-से कम हैं, बट इनमें देखिए आपकी जो ड्यूटी लगती है, दंगों में लगती है, आपदा में लगती है और लंबी-लंबी ड्यूटियाँ आपने करनी पड़ती हैं, ठीक है? तो बट इसमें ये है कि आपकी जो ड्यूटी लगेगी इंडिविजुअल बहुत कम लगेगी। आपकी जो ड्यूटी लगती है 2 लोगों की, 4 लोगों की या फिर पूरे 8 लोगों की, 12 लोगों की, 14 लोगों की इस तरह से। यानी कि अ, 4 की आपके एक सेक्शन हो गया और आपकी एक पूरा प्लाटून, यानी कि आपने इंडिविजुअल ड्यूटी इसमें आपकी बहुत कम रहेंगी। तो आप जहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे तो वहाँ आप अच्छे से दबाव को वहाँ का झेल सकते हैं। बट यहाँ पे आपके दंगों नियंत्रण में ड्यूटी रहती है, आपदा में ड्यूटी रहती है, लंबी ड्यूटीज़ आपने करनी पड़ती है, तो चुनौतियाँ आपकी यहाँ भी इक्वली हैं, ठीक है? तो चुनौतियाँ आपको दोनों में ही मिलेंगी, बट ये है कि चुनौतियों का जो रूप होगा वो अलग-अलग होगा, ठीक है? तो होप सो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी, खतरे और चुनौतियाँ भी पता चल गई। लास्ट हम बात करते हैं लाइफ़स्टाइल। लाइफ़स्टाइल का मतलब ये है कि आप सिविल पुलिस में चयनित होते हैं, तो आपका लाइफ़स्टाइल क्या रहेगा?
अगर आप पीएससी आईआरबी में चयनित होते हैं तो आपका लाइफस्टाइल क्या रहेगा, ठीक है। तो देखिए लाइफस्टाइल की बात करें तो सिविल में क्या है, आप अपनी फैमिली को साथ में रख पाएंगे, ठीक है, और टाइम भी दे पाएंगे, फैमिली को साथ में रख पाएंगे, टाइम भी दे पाएंगे, और ड्यूटी खत्म होने के बाद अपने घर भी आ सकते हैं। घर आ सकते हैं का मतलब ये है कि आपकी जिस थाने में आपकी ड्यूटी है, आप उसके नियर बाय आप अपना रूम ले सकते हैं, अपनी फैमिली को साथ में रख सकते हैं। अगर आपको सरकारी आवास मिला है, तो आप थाने में सरकारी आवास लेके अपनी फैमिली को रख सकते हैं, ठीक है। अब बटालियन में क्या है, आईआरबी पीएससी में बटालियन में देखो आपको आवास मिल जाएगा, बटालियन में आवास आपको मिल जाएगा, आप अपनी फैमिली रख सकते हैं, वहाँ पे भी आप अपनी फैमिली रख सकते हैं। बट इसमें क्या है, आपको देखिए 7 से 8 महीने आपने क्या रहना है, बाहर ही रहना है ड्यूटी में। तो उस 7 से 8 महीने आप अपनी फैमिली से दूर रहेंगे, और आप अपनी बटालियन को छोड़ के कहीं बाहर नहीं रह सकते, ठीक है। आपने बटालियन में ही रहना है, ठीक है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आपका चयन आईआरबी पीएससी में हुआ है, तो आपको सरकारी बैरिकों में रहना पड़ेगा। अगर आपकी शादी हो जाती है, आप अपनी फैमिली रखते हैं, तो आपको बटालियन में आवास मिल जाएगा, आप अपनी फैमिली को वहाँ रख सकते हैं। बट आप जब बाहर ड्यूटी जाएंगे तो आपको अपनी फैमिली से दूर ही रहना पड़ेगा, आप अपनी फैमिली को साथ नहीं लेके जा सकते, क्योंकि आपकी ड्यूटी 1 महीने की होगी, 2 महीने की हो, आप बार बार अपनी फैमिली को मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फैमिली आपकी आवास में रहेगी, आप अपनी बाहर ड्यूटी करते रहेंगे, ठीक है। तो लाइफ स्टाइल में आपका यही इतना सा परिवर्तन है, बाकी सब चीज़ ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो ये थी देखिए कंपैरिजन सिविल पीएससी आईआरबी में। बाकी सारी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। अब देखिए ये टोटली आपका डिसीजन है कि जब आपका सिलेक्शन होता है तो आप सिविल चूज़ करें या फिर पीएससी या आईआरबी चूज़ करें। ये आपका इंडिविजुअल का फैसला होगा, ठीक है। मैंने बस आपको ये बताया है कि आपकी जो फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स के आधार पे मैंने कंपैरिजन करके आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। तो आप डिसाइड कीजिएगा कि जब आपका चयन होता है तो आप सिविल जॉइन करें या फिर पीएससी आईआरबी आप जॉइन करें, ठीक है। तो देखिए दोनों ही नौकरियां बहुत अच्छी हैं, सैलरी में कोई चेंजेस ज़्यादा नहीं है, जो है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो ये आपका इंडिविजुअल का डिसीजन होगा कि आप सिविल चूज़ करें या फिर पीएससी आईआरबी चूज़ करें, ठीक है। तो दोनों ही देखिए अच्छी सम्मानजनक पोस्टें हैं, चुनौतीपूर्ण पोस्टें हैं, दोनों ही जॉब्स प्रोफाइल अच्छी हैं, दोनों में ही आपको मज़ा आएगा। तो आप बहुत ध्यानपूर्वक इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखिएगा, आपको मदद मिलेगी इससे, ठीक है। तो चलिए आज की जो वीडियो इसको यहीं पे एंड करते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से मेरे को पता चलेगा कि हाँ, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, ठीक है। साथ में कमेंट बॉक्स में आपका जो भी अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपको उसका जवाब दूँ, ठीक है। जैसे मैं हर बार देता ही हूँ, आप सभी को पता है। तो रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिल सके, इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके, ठीक है। साथ में टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ आप इंस्टाग्राम से भी ज़रूर जुड़ जाएं, ठीक है। मेरे को अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।